इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे 2023 के विधानसभा चुनावों की तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सतना जिले के अंदर भी कुछ न कुछ रोज नए धमाके हो ही जाते हैं। रैगांव विधानसभा से टिकट की दावेदार पूर्व मंत्री जुगुल किशोर बागरी की पुत्रवधू वंदना बागरी अपने पति देवराज बागरी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जुगुल किशोर बागरी के निधन के बाद बागरी परिवार में दो भाइयों के बीच सत्ता का संघर्ष छिड़ गया था। जब रैगांव विधानसभा में उपचुनाव हुए तब जुगुल किशोर बागरी के बड़े बेटे पुष्पराज बागरी भी टिकट का दावा कर रहे थे, तो वहीं वंदना बागरी भी अपने आप को जुगुल किशोर बागरी का वास्तविक सेवक बताते हुए टिकट का दावा कर रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि परिवार में ही एकजुटता नहीं है, तो इस परिवार के लोग जनता को एकजुट कैसे रख पाएंगे। दोनों भाइयों की इस लड़ाई में रैगांव विधानसभा के उपचुनाव में जुगुल किशोर बागरी के परिजनों को टिकट न देते हुए एक नई प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। हालांकि प्रतिमा बागरी चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने जुगुल किशोर बागरी परिवार के तमाम विरोध के बाद भी सम्मानजनक वोट हासिल किए। 2023 के आम चुनाव में भी जुगुल किशोर बागरी के परिजन भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावा कर रहे थे। पुष्पराज बागरी टिकट की दावेदारी में अपने आप को बनाए हुए हैं, तो वहीं वंदना बागरी भी टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी उपेक्षा करेगी। इस हिसाब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वंदना बागरी के इस कदम से और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इतना तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में पुष्पराज बागरी कमजोर पड़ गए। वंदना बागरी के कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग अब यह कहने लगे हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकता, वह व्यक्ति जनता को एकजुट कैसे रखेगा, वह व्यक्ति जनता से वोट कैसे मांग पाएगा। वैसे भी पुष्पराज बागरी जिला पंचायत का चुनाव भी हार चुके हैं। इस लिहाज से रैगांव विधानसभा से उनका दावा कमजोर है। उनके मुट्ठी भर समर्थक इस बात का हल्ला जरूर करते हैं कि चुनाव वही जीत सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह एक बार विधानसभा का चुनाव जुगुल किशोर बागरी के जिंदा रहते भी हार चुके हैं। जिला पंचायत का चुनाव अभी हाल ताज में ही हारे हैं। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को तब तक टिकट देगी जब तक वह चुनाव जीत न जाए। वैसे भी 2023 में भारतीय जनता पार्टी को एक एक सीट की पड़ी है। ऐसे में वंदना बागरी ने कांग्रेस का दामन थाम कर यह बता दिया है कि बागरी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि वंदना बागरी के इस कदम से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुष्पराज बागरी को टिकट देने के बारे में अगर सोच भी रही होगी तो अब उसे अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। वंदना बागरी के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी पुष्पराज बागरी के अलावा अन्य जितने दावेदार हैं उन पर नजर जरूर टिका देगी। वंदना बागरी के इस कदम के बाद प्रतिमा बागरी के टिकट का दावा मजबूत हो जाता है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी कारणवश प्रतिमा बागरी को टिकट नहीं देती है तो अन्य दावेदारों का मुकद्दर जाग सकता है। पूर्व मंत्री जुगुल किशोर बागरी की पुत्रवधू वंदना बागरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि अब पुरानी भाजपा नहीं रह गई है, अब भाजपा भ्रष्टाचारियों की भाजपा है और अब भाजपा कमीशन खोरों की भाजपा हो गई है। सुनिए वंदना की वेदना। कांग्रेस ज्वाइन करिए, बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, क्या कारण है? जी, अब भाजपा नहीं रह गई है, अटल जी वाली भाजपा नहीं रह गई है। अब भ्रष्टाचारियों की भाजपा है, कमीशन खोरों की भाजपा है, चाटुकारों की भाजपा है। इसी से आहत होकर के मैंने भाजपा छोड़ा है और कांग्रेस ज्वाइन किया है। क्या दिक्कतें आ रही थी आपको बीजेपी के साथ चलने में? क्या दिक्कतें आ रही थी? क्या आपको कोई काम नहीं हो रहा था, क्या था? नहीं, काम की बात नहीं। मेरे ससुर जी काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र पे सक्रिय थे, वो विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनकी डेथ के बाद में पार्टी ने हम लोगों को एकदम साइड में कर दिया। इस वजह से बढ़िया इस वजह से ही हम लोगों ने भाजपा छोड़ा है। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।